Guys, welcome to English Speaking Uma channel. Please subscribe my channel. In this video, we will study daily routine speaking sentences present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम इसमें पहचान देखेंगे और ये डेली यूजेस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डेली यूजेस सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे हम बोलते हैं उसको देखेंगे। तो पहचान क्या होती है जब हम बोलते हैं मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये सारे ही जो हम डेली यूज बोलते हैं वो सारे इंडेफिनिट टेंस होते हैं। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे। मैं मतलब क्या होती है मैं की? आई। वर्ब क्या है? यहाँ पे उठना है, तो उठने क्या लगाएंगे? गेट अप। गेट अप। सुबह की क्या होती है? सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे at 6 AM। ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई है। वर्ब है, वर्ब उठना है, SAIS। अगर ही सी इट या किसी का नेम, ठीक है, तो इसके साथ एस या ईएस वर्ब में लगाएंगे। अगर ये नहीं है तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आई है, आई प्यूरल होता है, यू प्यूरल होता है, दे प्यूरल होता है। ठीक है, ये इन सभी के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई है। हियर इज द आई इज प्यूरल, प्यूरल सब्जेक्ट, सो वी नॉट यूज एस या ईएस इन दिस टेंस। मैं 6 बजे उठता हूँ, इस टेंस में एस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई क्या है? प्यूरल है। तो आई गेट्स अप 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। टेंस देखिए क्या पहले सब्जेक्ट वर्ब, उठने क्या होती है? उठना होता है, गेट अप, और उसके बाद ऐसे ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि आई प्यूरल है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद जो बचा हुआ टेंस में गेट अप यानी वर्ब के बाद जो भी बचा है उसको बाद में हम लगाते हैं, यानी कि क्या बचेगा? at 6 AM, मैं सुबह उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 AM, आई गेट अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। मैं बिस्तर से उतरता हूँ, तो बिस्तर से उसके बाद क्या आप बोलते हैं? मैं सुबह उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 AM, आई गेट अप एट 7 AM, आई गेट अप 8 AM, आई गेट अप 5 AM। ठीक है, एट 5 AM, जो भी जितने बजे आप उठते हो। उसके बाद आपको क्या बोलना है? मैं बिस्तर से उतरता हूँ। तो बिस्तर से उतरने क्या होती है? आई मतलब मैं गेट ऑफ। बेड से उतरने क्या होती है? आई गेट ऑफ, यानी कि बिस्तर से उतरना, आई गेट ऑफ द बेड। आई गेट ऑफ द बेड, मैं बिस्तर से उतरता हूँ। आई गेट ऑफ द बेड। ओके गाइज, तो आई गेट ऑफ द बेड। ठीक है, अब क्या है इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। डेली यूजेज में कैसे यूज करेंगे? हाउ विल यूज इन डेली सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैसे यूज करेंगे? हाउ विल वी यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एज ए डेली यूज सेंटेंसेस? मैं चप्पल पहन लेता हूँ, तो मैं चप्पल पहनने क्या होगी? मैं चप्पल पहन लेता हूँ तो क्या होगा? आई पुट ऑन द स्लीपर्स। आई पुट ऑन द स्लीपर्स, मैं चप्पल पहन लेता हूँ। आई मतलब मैं। चप्पल पहनने की क्या होती है? पुट ऑन, और स्लीपर लास्ट में क्या हो गया? स्लीपर्स, यानी कि स्लीपर्स। तो स्लीपर्स क्या हो गया? यानी कि चप्पल क्या होती है? स्लीपर्स। ठीक है, स्लीपर्स। तो हम क्या लगाते हैं? आई पुट ऑन द स्लीपर्स, तो हम पुट ऑन लगाते हैं। चप्पल पहने क्या होती है? पुट ऑन। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट बचा हुआ द स्लीपर्स, तो हम स्लीपर से बोल देते हैं। मैं अपने दांतों को साफ करता हूँ, तो दांतों को साफ करने क्या होती है? आई ब्रश माई टीथ। मैं मतलब सब्जेक्ट आ गया, पहले क्या बोला था? सब्जेक्ट आएगी, फिर उसके बाद वर्ब आएगी। काम क्या हो रहा है? दांत साफ करना। दांत साफ करने के लिए क्या वर्ब यूज करते हैं? ब्रश। ब्रश, ब्रश, ब्रश करना क्या होता है? एक वर्ब होती है, यानी कि काम करना होता है। ब्रश माई टीथ डेली, मैं यहाँ पे डेली नहीं लिखा है, मैं डेली यहाँ होना चाहिए। मैं अपने दांत को डेली साफ करता हूँ। ठीक है, तो रोज साफ करता हूँ, इसमें हिंदी में ये लिखा रोज। मैं अपने दांतों को रोज साफ करता हूँ, तो आई ब्रश माई टीथ डेली। ठीक है, आई ब्रश माई टीथ डेली, यही डेली। ठीक है, आई ब्रश माई टीथ डेली, मैं डेली अपने जो दांत है मैं डेली साफ करता हूँ। ठीक है, ये रिपीट सेंटेंस हो गया। ओके, तो और सेंटेंसेस आप बनाइए। कैसे आप बना सकते हैं? क्या सेंटेंस बनाएंगे? मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड, जो भी सेंटेंस बनाइए। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट? मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड।
मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। आई प्ले। वह किताब पढ़ता है। अब वह क्या हो गया, सिंगुलर। वह किताब पढ़ता है, दैट इज ए सिंगुलर। वह क्या है, वह क्या है, सिंगुलर है। और वॉइस के लिए तो क्या लगे, वह किताब पढ़ता है। तो पढ़ने क्या, वह क्या होती, ही किताब पढ़ता है, यानी कि ही रीड्स। यहाँ पे एस आएगा, ही रीड्स। ही रीड्स क्यों आएगा, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। तो ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। एंड ही ड्रिंक्स द टी, वह चाय पीता है। ही ड्रिंक्स द टी, वह चाय पीता है। शी ड्रिंक्स द टी, वह चाय पीती है। शी ड्रिंक्स, अब शी क्या है, शी भी एक सिंगुलर होता है। शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो वी यूज हियर, क्या यूज करेंगे, यस या यस पर। वह चाय पीने की मतलब ड्रिंक, तो शी है तो क्या लेंगे, ड्रिंक्स। शी ड्रिंक्स द टी, शी ड्रिंक्स द टी, वह चाय पीती है। वह खाना बनाती है, तो वह क्या है, सिंगुलर है। खाना बनाने की कुक है, तो शी कुक्स द फूड, वह खाना बनाती है। शी कुक्स, कुक नहीं, क्योंकि वाई नॉट कुक, यूज द वर्ब कुक विदाउट एस या एस, क्योंकि शी इज सिंगुलर। शी क्या है, सिंगुलर है। सो वी यूज हियर एस या एस इन द वर्ब। तो हम वर्ब में क्या यूज करेंगे, एस या यस, कुक, क्या, कुक्स। तो यहाँ पे क्या यूज करें, कुक्स। शी कुक्स द फूड, वह खाना बनाती है। वह पढ़ाती है, शी टीच द, वह पढ़ाती है, शी टीच। वह हिंदी पढ़ाती है, शी टीच हिंदी। और जो भी डेली सेंटेंसेस हैं आप, वह खेलती है, वह क्रिकेट खेलता है, तो वह क्या, सिंगुलर है। ही ही प्लेस क्रिकेट, वह सिंगुलर का है। प्लेस मतलब वह खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट, यानी कि ही प्लेज द क्रिकेट। ये सारे सेंटेंस आपके इंडेफिनिट टेंस के हैं, जो कि क्या है, जो कि आपकी डेली यूजेस के सेंटेंसेस हैं। ओके गाइज। और अगर मैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर बात करूं, अगर हम यही बात करें कि ऑब्जेक्टिव की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम ये बात करें, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, फोर। जैसे कि किसी में, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, जब वह क्या करता है, तो क्या लिखेंगे, वह क्या करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया, वह क्या करता है, वह क्या करता है। ये है तो ताती वाला, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, वह क्या करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। क्या की क्या होती है, आप लोग जानते हो, व्हाट। क्या की क्या होती है, व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे। यहाँ जो सब्जेक्ट, यहाँ पे जो इंडेफिनिट टेंस में जो सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो क्या होती है, डू या डज। डू या डज, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, ठीक है, डज। वह क्या करता है, तो सबसे पहले व्हाट, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, व्हाट मतलब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया। तो उसके बाद क्या करता है, व्हाट डज क्यों यहाँ यूज होगा, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। यहाँ पे डज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और डू लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज यार ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज हियर डज। व्हेन वी हेयर यू, अगर यहाँ पे अगर यू होता तो हम यहाँ पे डू यूज करते, क्योंकि यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। यू क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वहाँ पे हम डू यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाले हो गए। अगर पूछे वह किताब नहीं पढ़ता, निगेटिव टेंस आ जाए, वह किताब
नहीं पढ़ता है, तो वह किताब नहीं पढ़ता है, तो निगेटिव टेंस के लिए क्या यूज करेंगे? निगेटिव टेंस आ गया आपका। ठीक है, निगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे? निगेटिव टेंस। निगेटिव के लिए क्या करेंगे? डू या डज नॉट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट और प्लस डू या डज नॉट, डू या डज नॉट यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डू या डज नॉट। ठीक है, जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, तो वह क्या है? ही। किताब नहीं पढ़ता, ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के लिए डज यूज करते हैं। वह किताब नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड द बुक। ठीक है, तो यहाँ पे रीड द बुक, ही डज नॉट रीड द बुक, यानी कि वह किताब नहीं पढ़ता है। डू सब्जेक्ट आएगा, डू या डज आएगी, उसके बाद वर्ब आएगा। ठीक है, वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर का हुआ निगेटिव के लिए। निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगी, वर्ब वी विल स्ट्रक्चर देयर वर्ब, एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट आएगा। वह काम नहीं करती है, शी डज नॉट डू द वर्क। वह खाना नहीं बनाती है, शी डज नॉट कुक द फूड। वह खाना नहीं बनाती है। ये सारी डेली यूजेस सेंटेंसेस है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।